जो आदमी स्वस्थ है, जिसकी तबीयत खराब नहीं है, उसको मास्क की कोई जरूरत नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और सैनिटाइजर की बात है तो एक चीज सबको मास्क रखना। अब देखिए हम लोग अभी गमछा रखे हुए कंधा पर, तो जैसे ही बाहर निकलना है, अकेले में कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही सब मिलना जुलना कुछ भी हो जाएगा तो देखिए एकदम मास्क रखिए। अब गमछाई है तो उसको इस तरफ से नाक के ऊपर रख लेना ताकि ये सुरक्षा दे। जब देश के साथ साथ कोरोना में बिहार की आहट हुई थी, उस समय की हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं मार्च महीने की। दोनों वीडियो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के। दोनों वीडियो ताजे नहीं हैं, मार्च महीने के हैं। पहली तस्वीर है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, जो मार्च महीने में न सिर्फ मास्क लगाए हैं, बल्कि लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो हम लोग तो कानून को मानने वाले लोग, और इस पे जो है जाहिर तौर पे हम सभी लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपने घर वालों का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। और लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो गरीब हैं, जिसको खाने का पैसा नहीं, वो मास्क बेचारे कहाँ से लगा पाएंगे, वो हैंड सैनिटाइजर कहाँ से यूज कर पाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए उन गांव देहात पे जो गरीब जो बसने वाले हैं, उन पे जागरूकता अभियान और साथ ही साथ मास्क का जानकारी या प्रोवाइड करना, मास्क प्रोवाइड करना, हैंड सैनिटाइजर प्रोवाइड करना, इस तरह की चीजें पहुंचाना। ये दूसरा वीडियो है नीतीश कुमार और बगल में खड़े बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का, जो अपने समर्थकों सहित बिना मास्क के दिख रहे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ बिना मास्क के दिख ही नहीं रहे, बल्कि मास्क पहनने वालों पर खासे गुस्सा भी दिख रहे हैं। उनमें इस बात पर आक्रोश भी उमड़ रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति मास्क क्यों पहन रहे हैं। तेजस्वी की मास्क पहने ये तस्वीर देख आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये आक्रोश किसे देखकर उमड़ रहा है। देखिए मार्च महीने में किस तरह से नीतीश कुमार स्वस्थ व्यक्ति को मास्क ना पहनने की सलाह दे रहे हैं। और दूसरी रही बात मास्क वाली, ये मास्क के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। आज जो विधानसभा विधान परिषद के बाहर एक कोई आके मास्क बांट रहा था, रख रहा था, तो हम जैसे ही आप पूछे भाई क्यों लगाए हो, तो पता चला। तो खैर सारी बात हम लोगों ने की और आज हमने बता दिया ये मास्क लगाना किसको है, जो सही में पीड़ित है उसको लगाना, ताकि उसका फैले नहीं। और दूसरा जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं या जो भी मेडिकल क्षेत्र में हैं, उनको लगा करके लोगों को देखना। आप ऐसे ही मास्क लगा रहे हो तो मास्क का क्या है लिमिट, 6 से 8 घंटा लिमिट है। अगर आप मास्क लगा रहे हैं 6-8 घंटा के बाद, उसकी उपयोगिता नहीं है, और उसकी उपयोगिता नहीं है ऐसे ही घर में मत फेंक के रखिए। कहा गया है, हम लोगों को बताया गया कि या तो उसको आग लगा के जला दीजिए और नहीं तो मिट्टी के नीचे उसको डाल दीजिए बस। तो भाई ये सब बात है। और जो आदमी स्वस्थ है, जिसकी तबीयत खराब नहीं है, उसको मास्क की कोई जरूरत नहीं। तो सुना आपने, नीतीश कुमार विधानसभा में उस समय मास्क बांटते किसी फरिश्ते पर कैसे नाराज हो रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि स्वस्थ व्यक्ति को मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं। मास्क की तो वैसे भी मियाद 6-8 घंटे ही होती है। अब देखिए 10 जून आते आते नीतीश कुमार ने अपनी बात से कैसे साफ गोई से यू टर्न ले लिया। और ये देखा गया जापान जैसे मुल्कों में कि वहां पर लोग सामान्य तौर पर मास्क पहनते हैं। और हम जो बोध गया में देखते हैं, जो बौद्ध धर्मावलंबी बाहर से आते हैं, अन्य प्रकार के पर्यटन आते हैं, तो कई बार हमको देखने का मौका मिला है। वहां पर जब जाते हैं तो सब लोग, बाहर वाले लोग, अपना कहीं ना कहीं मास्क नुमा चीज कोई रहता है। तो एक चीज सबको मास्क रखना। अब देखिए हम लोग अभी गमछा रखे हुए कंधा पर, तो जैसे ही बाहर निकलना है, अकेले में कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही सब मिलना जुलना कुछ भी हो जाएगा तो देखिए एकदम मास्क रखिए। अब गमछाई है तो उसको इस तरफ से नाक के ऊपर रख लेना ताकि ये सुरक्षा दे। तो एक तो मास्क और दूसरा दूरी बना करके रखना। तो देखा आपने, मार्च महीने में जिन नीतीश कुमार को स्वस्थ व्यक्ति के मास्क पहनने से इतनी चिढ़ हो रही थी, उन्हीं नीतीश कुमार को जून आते आते जापान के मास्क लगाने वाले स्वस्थ व्यक्ति और बौद्ध गया के पर्यटकों के मास्क पहनने की आदत पर स्नेह उमड़ आया। हालांकि भूमिका बांधते हुए और मंद मंद मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार ने ये जरूर कहा कि पहले हम लोगों को बताया गया था कि मास्क पहनना जरूरी नहीं, लेकिन अब बताया गया है कि पहनना जरूरी है। लेकिन गौर
करने वाली बात यह है कि विशेषज्ञों की राय के बावजूद अगर कोई मार्च में मास्क पहन रहा था तो उन्हें इतनी आपत्ति क्यों थी? विधानसभा में मास्क बांटने वाले से उन्होंने इतने सवाल जवाब क्यों किए? क्या तब वो जापान और बोध गया के स्वस्थ लोगों के मास्क पहनने की आदत को भूल गए थे, जिस आदत पर वो अब इतना बलिहारी जा रहे हैं? और सवाल तो ये भी है कि मास्क अगर 6-8 घंटे के लिए ही है, तो अब नीतीश जी ने मास्क को उपयोग के बाद मिट्टी में दबाने या जलाने की अपील क्यों नहीं की, जो वो पहले करते दिख रहे थे? या नीतीश को ये मान लेना चाहिए कि मौके की नजाकत को दूरदर्शी तेजस्वी ने तो समझ लिया था, लेकिन नीतीश कुमार समझने में चूक कर गए। तभी तो मार्च में जो नीतीश कुमार मास्क बांटने वाले से सवाल जवाब कर रहे थे और उसके मास्क बांटने पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, उन्हीं नीतीश कुमार की सरकार ने जुलाई आते आते खुद मास्क बांटना शुरू कर दिया। यही नहीं, मास्क न पहनने पर 50 रुपए का जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया। यकीन न आए तो खुद सुन लीजिए नीतीश सरकार के सूचना और जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार को। सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश और जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको सुरक्षित रखना ये बहुत आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है अब कि मास्क पहनने को अब अनिवार्य किया जाएगा। और निर्णय ये लिया गया है कि 50 रुपये का फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा मास्क नहीं पहनने पे। परंतु मास्क पहनने के कल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए 2 मास्क फ्री ऑफ कास्ट भी दिए जाएंगे साथ में।